हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन ऑन माय चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मल्टीपल इनहेरिटेंस को। ठीक है जी, अपने पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था मल्टी लेवल इनहेरिटेंस और आज के वीडियो में हम मल्टीपल इनहेरिटेंस को डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, मल्टीपल इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है मैं अभी आपको समझाता हूँ। मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इसको अपने पॉइंटर को जो है वो पेन में यहाँ पे चेंज करूंगा। उसके बाद यहाँ पे मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या होता है, मल्टीपल इनहेरिटेंस, तो इसका मतलब कि हमारी जो डिराइव क्लास है वो मल्टीपल क्लासेस को या फिर एक से ज्यादा क्लासेस को इनहेरिट करेगी। तो इसमें बेसिक इसका क्या कंसेप्ट होता है कि इसमें जो है दो बेस क्लासेस होती हैं, मतलब कि जो बेस क्लास है वो एक से ज्यादा होती हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे लेट से ये बेस क्लास 1 है और यहाँ पे है बेस क्लास 2 और यह बेस क्लास 2। ठीक है जी, और यहाँ पे एक डिराइव क्लास होगी जो इन दोनों क्लासेस को इनहेरिट करेगी। ठीक है जी, तो यहाँ पे ऐसे कि एक डिराइव क्लास है वो इन दोनों क्लासेस को यहाँ पे इनहेरिट कर रही है, तो ये क्या है, डिराइव क्लास है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता है मल्टीपल इनहेरिटेंस का। एक बेस क्लास एक डिराइव क्लास होती है जो कि एक से ज्यादा बेस क्लासेस को इनहेरिट करती है। ठीक है जी, तो ये थी इसकी थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन। चलिए अब इसको देखते हैं कि प्रोग्रामिंग में हम इसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक फाइल क्रिएट कर ली है पाइथन की, मल्टीपल इनहेरिटेंस के नाम से इसको मैंने सेव किया है। तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम दो बेस क्लासेस क्रिएट करेंगे इस फाइल में। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा क्लास, यहाँ पे लिखूंगा सबसे पहले बेस 1। ठीक है, ये हमारी क्लास होगी बेस 1 और इस क्लास में हम फंक्शन डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा लेट्स से शो फंक्शन। ठीक है जी, तो यहाँ पे इसमें हम एक आर्गुमेंट पास करते हैं फंक्शन में सेल्फ, और यहाँ पे हम इसको मैं सिंपल यहाँ पे प्रिंट करवा लूंगा, प्रिंट बेस 1 क्लास। यहाँ पे मैं लिखूंगा बेस 1 क्लास। ठीक है जी, तो ये हमारी एक क्लास क्रिएट हो चुकी है बेस क्लास। ऐसे ही मैं क्या करता हूँ, एक क्लास और क्रिएट कर देता हूँ बेस क्लास 2। ठीक है जी, सिंपल इसको मैं यहाँ पे कॉपी करूंगा और यहाँ पे इसको मैं पेस्ट कर दूंगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे मैं कर दूंगा, यहाँ पे बेस 2 क्लास क्रिएट करूंगा और यहाँ पे जो मेथड है वो इसको हम शो 1, यहाँ पे मेथड शो 1 लिख देंगे और यहाँ पे मैं लिख दूंगा बेस 2 क्लास। तो ये हमारी दो बेस क्लासेस क्रिएट हो चुकी है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक डिराइव क्लास यहाँ पे क्रिएट करूंगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा क्लास, यहाँ पे मैं लिखूंगा डिराइव क्लास डिराइव, और जो ये डिराइव क्लास है ये दो क्लासेस को इनहेरिट करेगी। फर्स्ट वन इज दी बेस 1 क्लास, फर्स्ट वन इज बेस 1 एंड सेकंड वन इज बेस 2। ठीक है जी, तो ये डिराइव क्लास क्या कर रही है, इन दोनों क्लासेस को इनहेरिट कर रही है। तो जब कोई क्लास किसी क्लास को इनहेरिट करती है तो उस क्लास के जो फंक्शंस हैं वो चाइल्ड क्लास में आ जाते हैं, मतलब कि जो पेरेंट क्लास के फंक्शन है वो चाइल्ड क्लास में आ जाते हैं। तो इसका मतलब कि जो शो फंक्शन है और जो शो 1 फंक्शन है वो डिराइव क्लास के अंदर भी यहाँ पे आ चुके हैं। तो हम क्या करेंगे, इस क्लास का इस क्लास का अपना जो फंक्शन है वो भी यहाँ पे डिफाइन करेंगे, लेट्स से शो 2, और यहाँ पे मैं सेल्फ पास कर दूंगा और यहाँ पे मैं इसको प्रिंट करवा दूंगा लेट्स से शो 2 या फिर डिराइव क्लास। यहाँ पे मैं इसको प्रिंट करवा दूंगा डिराइव क्लास। अब मैं आपको बताता हूं, अब हम क्या करेंगे, सिंपल हम डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट करेंगे। मैं अभी के लिए इसको टर्मिनल को क्लोज कर देता हूं, इसको थोड़ा जूम आउट कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ओबी और यहाँ पे लिखूंगा डिराइव। तो हमारा जो ओबी है वो क्या है, डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट से मैं डिराइव क्लास के फंक्शंस को यहाँ पे कॉल कर सकता हूँ। तो जो डिराइव क्लास ने बेस 1 और बेस 2 को भी यहाँ पे इनहेरिट किया है, तो इसका मतलब कि मैं शो फंक्शन को और शो 1 को भी यहाँ पे कॉल कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ओबी डॉट, अगर मैं यहाँ पे लिखूं शो, ओबी डॉट शो, और ऐसे ही लिखूं मैं, इसको मैं कॉपी करूंगा और यहाँ पे 2 बारी पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पे लिखूंगा ओबी डॉट शो 1 और यहाँ पे लिखूंगा ओबी डॉट शो 2। तो जैसे ही मैं इसको सेव करके यहाँ पे इसको रन करूंगा तो हमारे ये तीनों फंक्शन जो हैं वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे। ठीक है जी, तो ये देखिए यहाँ पे हमारे जो तीनों फंक्शन हैं, ये देखिए बेस 1 क्लास, क्योंकि जो शो फंक्शन है वो कौन सी क्लास का है, बेस 1 का, तो यहाँ पे इसलिए बेस 1 यहाँ पे आ रहा है। और जो शो वन फंक्शन है,
ठीक है जी। वो कौन सी क्लास का है, बेस 2 क्लास का, इसलिए यहाँ पे बेस 2 क्लास आ रहा है, ठीक है जी। और यहाँ पे जो शो 2 फंक्शन है वो कौन सी क्लास का है, डिराइव क्लास का, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ रहा है, डिराइव क्लास, ठीक है जी, क्योंकि हमने इसके फंक्शन में यही प्रिंट करवाया है, डिराइव क्लास, बेस 2 और बेस 1। तो ये थी हमारी मल्टीपल इनहेरिटेंस की एक सिंपल सी एग्जांपल, जिसमें हम एक डिराइव क्लास लेते हैं और वो क्या कर रही है, 2 बेस क्लासेस को यहाँ पे इनहेरिट कर रही है, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं इसमें आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, लेट्स से अगर हमारे पास कोई डिराइव क्लास है और वो 2 बेस क्लासेस को यहाँ पे इनहेरिट कर रही है, लेकिन अगर उन 2 बेस क्लासेस में जो फंक्शन है वो सेम नाम के फंक्शन है, लेट्स से इसमें भी शो है और इसमें भी शो है, ठीक है जी। और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, लेट्स से अगर मैं शो फंक्शन को यहाँ पे कॉल करूंगा, तो मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या कॉन्सेप्ट है इसका। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, बेस 1 क्लास है और बेस 2 है, उसमें दोनों फंक्शन शो नाम के मैंने यहाँ पे डिफाइन किए हैं, और जो डिराइव क्लास है वो इन दोनों क्लासेस को यहाँ पे इनहेरिट कर रही है। तो कायदे से डिराइव क्लास में ये दोनों फंक्शन यहाँ पे आ जाएंगे, शो और ये वाला शो और ये वाला शो, ठीक है जी, क्योंकि जो डिराइव क्लास है ये दोनों क्लास को इनहेरिट कर रही है। अब यहाँ पे मैंने ओबी ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है डिराइव क्लास का, और मैं ओबी ऑब्जेक्ट से शो फंक्शन को कॉल कर रहा हूं। अब इस क्लास में शो फंक्शन 2 हैं, एक ये वाला है और एक ये वाला है, तो मैंने यहाँ पे शो फंक्शन को कॉल किया। अब सवाल ये है कि यहाँ पे कौन सा शो फंक्शन यहाँ पे रन करेगा, ठीक है जी, बेस क्लास 1 का करेगा या फिर बेस क्लास 2 का करेगा, क्योंकि दोनों फंक्शंस के जो नेम है वो शो हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि कौन सा फंक्शन यहाँ पे कॉल करेगा या फिर एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। यहाँ पे हमने पहले बेस क्लास 1 यहाँ पे की है इनहेरिट, उसके बाद बेस 2 की है, तो पहले हमने बेस 1 क्लास की है, तो इसका मतलब कि पहले ये वाला बेस 1 क्लास का जो शो फंक्शन है वो यहाँ पे कॉल होगा। चलिए इसको रन करके देखते हैं। मैं अगर इसको रन करूं तो यहाँ पे ये देखिए बेस 1 क्लास का जो शो फंक्शन है वो कॉल हो रहा है, बेस 2 का जो शो फंक्शन है वो कॉल नहीं हो रहा, ठीक है जी। अगर मैं बेस 2 को पहले कर दूं, अगर मैं बेस 2 को पहले यहाँ पे इनहेरिट करूं और बेस 1 को बाद में करूं, तो यहाँ पे क्या होगा, जो क्लास बेस 2 का शो फंक्शन है वो यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा, क्लास 1 का बेस 1 का एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे बेस 2 का जो शो फंक्शन है वो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है जी। तो फ्रेंड्स इस सिनेरियो को हम बोलते हैं MRO, मतलब कि मेथड रेजोल्यूशन ऑर्डर, ठीक है जी। अगर 2 पेरेंट क्लासेस में सेम नाम के फंक्शंस हैं, तो जो क्लास हम पहले यहाँ पे इनहेरिट कर रहे हैं उस क्लास का फंक्शन हमेशा एग्जीक्यूट होगा। इसको हम बोलते हैं मेथड रेजोल्यूशन ऑर्डर। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इंटरव्यूज में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है जी, कि MRO क्या है। ऐसे पूछ सकते हैं कि MRO व्हाट इज MRO, तो आपको पता होना चाहिए कि MRO क्या है, मेथड रेजोल्यूशन ऑर्डर, ठीक है जी। तो ये था हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस का। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लीज बेल आइकन को हिट कर लेना ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।